आरती पुरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मुंबई से एक्ट्रेस है आरती। आरती, दिल्ली में चुनाव है, आपको क्या लगता है कि युवा वोटर्स, खासतौर से जो पहली बार जिन्हें मौका मिला है वोट डालने का, वो क्या इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे चुनाव में? क्या कहेंगी आप? देखिए, उम्मीद तो मैं पूरी करती हूँ क्योंकि पिछले कुछ 1-2 सालों से जो देश का माहौल चल रहा है तो काफ़ी हद तक देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिक्स में और क्या चल रहा है देश की सरकार में, इन चीज़ों से पर्सनल लेवल के ऊपर काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम चाहे वो सोशल नेटवर्क साइट्स है, हम देखते हैं अक्सर। तो मुझे पर्सनली इस बार काफ़ी उम्मीद है कि जो लोग शायद कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो चुके थे, वो कहीं ना कहीं दोबारा जुड़ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ये महत्वता समझ में आ रही है कि कितना जरूरी हो चुका है कि देश को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए हर एक आम इंसान का पार्टिसिपेट करना भी कितना जरूरी हो चुका है। बिल्कुल, तो ये बात सबको समझ में आ रही है कि कितना जरूरी है सबका अपने अधिकार के साथ साथ अपना कर्तव्य निभाना, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि आप अपने घर से बाहर निकले, चुनाव वाले दिन आप वोट डालें। कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुरैशी साहब, हम ये तो बात कर रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकले, वोट डालें, लेकिन एक और अहम सवाल, खासतौर से जिस तरीके की खबरें अभी आ रही है कि मतदान से पहले मदिरा पान पर खूब जोर दिया जा रहा है नेताओं की तरफ से, इस तमाम मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये शराब और पैसे का इस्तेमाल तो इलेक्शन में बहुत होता रहा है, इसीलिए हमने दूसरी डिवीजन बनाई थी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कंट्रोल के लिए, और उसमें हमने इससे बड़े सख्त गाइडलाइंस, जितनी फ्लाइंग स्क्वाड बनी है पिछले 2 साल में, 2.5 साल में हमने कोई 150 करोड़ रुपए पकड़े हैं, लाखों बोतलें शराब की पकड़ी हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि अब ये पहले के मुकाबले में ये प्रॉब्लम बहुत कंट्रोल में आ गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। ख़त्म जब भी होगी कि जब लोगों में जागरूकता हो जाए और वो इस किस्म की जो रिश्वत उनको देने की कोशिश की जाती है उसको ठुकराना शुरू करें कि हमें शराब का कोई लालच नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हम वोट देंगे अपनी मर्जी से, तभी बात बनेगी। और आपका जो अभियान, मैंने शुरू में आपके कमेंट जो सुनी अभियान की, ये हम चाहते हैं कि मीडिया पूरा इसमें वोटर एजुकेशन में बढ़ चढ़ के भाग ले, तो जल्द ही मैं समझता हूँ सुधार होगा। और यही वजह है कि देखिए, वोटर्स ने अपना काम करके दिखा दिया। जहां जहां हमने वोटर को मैसेजेस पहुंचे पिछले 20 स्टेट्स में, एक विदाउट एक्सेप्शन हर जगह उन्होंने हाईएस्ट टर्नआउट हिस्ट्री का दिया, और हर स्टेट में औरतों का टर्नआउट मर्दों से ज्यादा हुआ, क्योंकि यही हमारे 2 थीम थे और दोनों में वोटर ने तो अपना जवाब दे दिया। अब मीडिया ने भी इसमें बड़े हमको सहयोग दिया है, और आपकी चैनल ने भी इसमें बड़ा सहयोग दिया। मैं ही चाहूंगा कि आप लोग इसको कैंपेन बना लें और इलेक्शन कमीशन का, और इसीलिए हम तो एक मुहिम के तौर पर चला रहे हैं इसे, और हम अपील कर रहे हैं दिल्ली से कि दम दिखा दो दिल्ली। और जो बात आपने कही है महिला और पुरुष वोटर्स की, तो एक आंकड़ा भी मैं दे दूं, करीब 63 लाख से ज्यादा दिल्ली में पुरुष मतदाता और 51 लाख से ज्यादा महिला मतदाता दिल्ली में है। उर्मिलेश जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उर्मिलेश जी, जो बात कुरैशी साहब भी कह रहे थे, जरूरत इस बात की भी कि मुद्दे ऐसे हो जो आम आदमी के दिल पे लगे और आम आदमी खुद को भी ना रोक पाए, खिंचा चला है वो पोलिंग बूथ तक। बिल्कुल, और देखिए, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं को एक तरह से उनसे निराश रहे हैं या बहुत दुखी रहे हैं, उनके लिए भी इस बार तो एक ऑप्शन मिल गया है, नोटा। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता आपके लिए पसंदीदा आपका नहीं है, तो आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक नया विकल्प भी लोगों को मिला है, खासकर पढ़े लिखे जो तथाकथित अपने सोचते हैं कि हम इस सिस्टम में वो उस तरह के बेहतरीन लोग नहीं आ रहे हैं, वो स्वयं नहीं करते कोशिश कि वो बेहतरीन बने, या इस तरह की पॉलिटिकल जो स्ट्रीम्स हैं वो आगे बढ़ें, या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीति में दाखिल हों, लेकिन कई बार निराश हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। दूसरी बात जो एक इंपॉर्टेंट बात मुझे नजर आ रही है कि पहले दिल्ली में आमतौर पर बहुत वर्षों से 2 ध्रुवीय चुनाव होता आ रहा था, एक बाइपोलर। इस बार पहली बार देखा गया है बहुत दिनों बाद कि ये 3 ध्रुवीय या 4 ध्रुवीय चुनाव हो गया है। तो इसमें भी काफी दिलचस्पी लोग लेते हैं, खासकर मतदाता, उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती ऑप्शंस का खुलना भी है, और तरह की लेकिन जो आपने बात की, कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुरैशी साहब, ये जो नकारने का एक विकल्प दे दिया गया है ना आम मतदाता को, क्या लगता है आपको? वो एक जो बहाना होता था आमतौर पर लोगों के पास जो वोट डालने नहीं जाते थे कि राजनीति क्या बेकार सी चीज है, नहीं हमें तो कोई पसंद ही नहीं है जितने कैंडिडेट्स हैं, तो मतलब वो बहाना भी अब खत्म। रोमाना, मुझे बड़ी खुशी है कि आप बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज कर रही हैं। बात यही है कि ये वाकई बहाने के बतौर होता था कि सारे नोटा चोर हैं, हम इलेक्शन में वोट देके क्या करेंगे। अब ये नोटा के बाद वो बहाना छीन लिया गया है।
अगर आपने ये कहना भी है कि कोई आपको पसंद नहीं है तो आप कम से कम हाथ पैर हिलाइए, पोलिंग बूथ पे जाइए, बटन दबाइए और अपना जो प्रेफरेंस है वो साबित कीजिए। इसलिए नोटा का असर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में यही कहा था कि ऑफ कोर्स नोटा का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, इलेक्शन के रिजल्ट पे इसका असर नहीं होगा, लेकिन कम से कम लोग अपना ये बताएंगे कि जी हम डिसअप्रूव करते हैं जिस किस्म के कैंडिडेट्स हैं, तो वो उनको कम से कम पोलिंग स्टेशन पे जाना चाहिए और अपनी राय का इजहार करना चाहिए। बिल्कुल, लगातार हम अपील ये कर रहे हैं कि दम दिखा दो दिल्ली। मुंबई से हमारे साथ एक्ट्रेस आरती पुरी भी इस वक्त मौजूद है। आरती, आपने देखा होगा कि लोग हीरो हीरोइंस के लिए, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, उनके लिए घंटों इंतजार कर सकते हैं। अपने किसी फेवरेट सेलिब्रिटी को देखने के लिए वो कितना भी वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन जब बात वोट डालने की आती है, घर से निकलने की आती है, तो कतार में खड़ा होना भी उन्हें बड़ा खल जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या लोग अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं है या फिर बचने की कोशिशें करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी तरह से सच है कि जो एक आम इंसान है कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागता आया है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। इसलिए हम वो 5 साल तक जब बहुत सारे मुद्दों को सरकार अवॉइड करती है या सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करती, वो कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि कौन से लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं। और जब आम आदमी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा पॉलिटिकल सिस्टम में, तो पॉलिटिकल सिस्टम भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो वो बात कहीं ना कहीं सच है कि हम भागते आए हैं, हम कहीं ना कहीं आलसी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने अवॉइड किया है, शायद हमने खुद ही अपनी इस इम्पोर्टेंस को समझा ही नहीं था। पर मैं एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ सोसाइटी में। मैं आज देखती हूँ कि जब हम यंगस्टर्स बैठते हैं, बात करते हैं, तो हम सिर्फ बाकी टॉपिक्स नहीं, हम पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिस्कस करते हैं। तो अगर डिस्कशन शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं ये भी पता चलना शुरू हो गया लोगों को कि हमें कहीं ना कहीं अब जागरूक होना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है। शायद आने वाले कुछ सालों में मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारा वोटिंग सिस्टम है और हर एक इंसान की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगी, ना कि घटेगी। और मुझे अब तक कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्टेड थे, बट वो कनेक्शन कहीं ना कहीं अब दिखना शुरू हो चुका है लोगों को। बहुत उम्मीद बनती हुई मुझे तो इस कार्यक्रम के दौरान नजर आ रही है। कुंदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुंदन, भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे लोगों का सड़कों पर उतरना हो या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, जो एक शम्मा दिल्ली के लोगों के दिलों में जली थी, क्या लगता है आपको कौन सा ऐसा मुद्दा जो कल लोगों को पोलिंग बूथ तक खींच कर लाएगा? क्या कह रही है दिल्ली? देखिए, बहुत कम लोग हैं, हालांकि रात को 9:30 10 बजने को है इंडिया गेट पे। अमूमन इस ठंड के वक्त में लोग नहीं रहते, लेकिन जो लोग मौजूद हैं और आपकी जिनसे बातचीत हुई हो, तो बातचीत पे क्या निकल कर आया? किसी बात की विरोध होती है ऑलरेडी, मैं उसी से बात, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप जब पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? क्या भ्रष्टाचार सोच के जाएंगे, महंगाई सोच के जाएंगे, या जो भी निर्णय लेंगे वोटिंग लेने के लिए वो क्या सोच, पहले मन में क्या आएगा आपको? पहले मन में यही आएगा भैया, भ्रष्टाचार की वजह से ही जाएंगे और महंगाई की वजह से भी जाएंगे। कुछ और लोगों से बात, आप जब वोटिंग करने जाते हैं तो मुद्दे कई हैं आम लोगों के, और ये मुद्दे हैं जिससे आम आदमी खुद को सीधा जुड़ा हुआ देख रहा है। और जिस तरीके के हालात पिछले कुछ वक्त में देखने के लिए मिले, जिस तरीके का नजारा दिल्ली में खासतौर से देखने के लिए मिला, उसके बाद उम्मीद तो यही की जा रही है कि कम से कम इस बार दिल्ली जरूर दम दिखाएगी। और चलते चलते खास मेहमानों से एक आंकड़ा, कुरैशी साहब, आपको क्या लगता है कितना % वोटिंग? पहले आप 60 से 65 कह रहे थे, उससे बढ़ेगा कुछ? नहीं, मैंने 65 से 70 कहा है। अभी भी उतने परिकार, क्योंकि मैं 20 स्टेट का ट्रेंड देख चुका हूँ जी। 65 से 70 के बीच में उर्मिलेश जी, आपका होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो मुझे हैरानी होगी। नहीं, मुझे भी लगता है कि 70% के आसपास पहुंच सकता है और पहुंचना चाहिए। अब इससे ऊपर जाए बहुत अच्छी बात है, नीचे जाए थोड़ी निराशा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का।